अजमेर दौरे के लिए पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है उसमें आज दोपहर 2 बजे दिल्ली से वो रवाना होंगे और सबसे पहले वो पुष्कर जाकर ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद अजमेर में ये जनसभा होगी जिसको संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं का इसको लेकर दावा है कि ये जो सभा आज होनी है इसमें 2 लाख से अधिक लोग जुटेंगे और ये सभा मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में की जा रही है। हालांकि जानकारों के मुताबिक इस सभा के जरिए बीजेपी 8 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश यहां करेगी। हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास चलते हैं। हर्षा, आपसे थोड़ी देर बाद पीएम मोदी को वहां पर पहुंचना है, कैसी तैयारियां वहां पर इसको लेकर की गई हैं? देखिए, बड़े पैमाने पे बीजेपी यहाँ पर तैयारियां कर रही है। उनको करीब 2 लाख की यहाँ पर भीड़ जुटानी है, वो भी 45 स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से और 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, क्योंकि अजमेर जो है बिल्कुल राजस्थान के बीच में है एक तरह से। और यहाँ से ना जो भी आसपास के जो भी जिले हैं वहां से लोग आएंगे। साथ ही ये सिर्फ राजस्थान के लिए ही संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बीजेपी अपना 9 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम महासंपर्क अभियान जो करी उसकी एक तरह से ये शुरुआत है। लेकिन राजस्थान बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि यहाँ पर 2023 में अभी साल के अंत में यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसलिए राजस्थान से करना, वो भी अजमेर को चुनना, क्योंकि एकदम राजस्थान के बीच में है अजमेर और यहाँ सर हर लोकसभा सीटों पर और असेंबली सीट्स पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर इसका असर पड़ेगा। सीधा संपर्क तो 45 विधानसभा सीट और 8 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से है, लेकिन उससे ज्यादा भी पीएम के आने का असर पड़ेगा, क्योंकि ये जब से साल शुरुआत हुई है ये 5 स्थानों पर गए हैं, चौथा उनका राजस्थान प्रवास है। हर्षा, जैसे कि अजमेर के बारे में आप बता रही थी कि राजस्थान के बीच में है और जाहिर है अगर पीएम मोदी की रैली यहाँ पर हो रही है, शुरुआत आप एक तरह से कहिए कि क्योंकि चुनाव भी राजस्थान में होने हैं उसको ध्यान में रखते हुए, तो इस जगह की थोड़ी अहमियत आप बताइए। यहाँ के राजनीतिक समीकरण किस तरह के रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि 8 लोकसभा सीटों पर इस रैली का असर जो है वो होगा। देखिए, जो अजमेर है पहले वैसे तो ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछली बार कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर किया था और करीब हाफ सीटें हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खाते में गई थी। दूसरी बात यह है कि गंगा जमनी तहजीब यहाँ अजमेर की प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर ही नहीं है जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे, लेकिन सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी यहाँ पर है और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम समुदाय, हर समुदाय से लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत मान्यता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, और वो कहते हैं कि जो भी वहाँ पर आते हैं, जो भी ख्वाहिश मांगते हैं वो उनकी पूरी होती है। तो कायड़ जो विश्राम स्थली है वो इन्हीं पिलग्रिम्स के लिए बनी गई है, जो यहाँ पर इन दोनों जगह ये जो धर्म स्थान है इनके दर्शन करने आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का दरगाह जाने का तो कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन वो दरगाह का जिक्र जरूर करेंगे, क्योंकि अजमेर दोनों दरगाह और ब्रह्मा मंदिर दोनों के लिए जाना जाता है। और राजस्थान की अगर हम पूरे उसमें बात करें हर्षा यहाँ पर, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के बाद इस जो है रैली को देखा जा रहा है कि बीजेपी यहाँ पर कोशिश करेगी अपनी जो है पकड़ मजबूत करने की, तो राजस्थान इसलिए शायद क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के पास बहुत मौके हैं कांग्रेस पर निशाना साधने के, उनकी सरकार को लेकर वैसे भी उनके जो नेता हैं वहां पर सवाल उठाते रहे। देखिए, जब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं वो एक बार जरूर टिप्पणी करते हैं कि आपस की लड़ाई को लेकर, या जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो कहते हैं कि भाई आपकी सरकार में इतना ये कुछ चल रहा है, लेकिन अशोक जी आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अशोक जी ने भी मजाक में कहा है कि भाई जब भी वो आते हैं वो कुछ ना कुछ हमेशा मेरी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन लेकिन अशोक जी का ये भी कहना है और कांग्रेस ने पलटवार में ये भी कहा है कि भाई हमारे यहाँ पर तो मुख्यमंत्री के 2 दावेदार हैं, लेकिन आपके यहाँ पे तो 8 हैं। तो ये इस तरह से राजनीति में नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन हाँ, ये प्रोजेक्ट जरूर करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो आपसी झगड़ा है उससे कांग्रेस को नुकसान होगा। ये बीजेपी एक तरह से ये धारणा प्रोजेक्ट करने की जरूर कोशिश करेगी। बिल्कुल, काफी दिलचस्प है वैसे राजस्थान की राजनीति। हर्षा, बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि 2 बजे बताया जा रहा है दिल्ली से वो रवाना होंगे, तो ये जो रैली है कितने बजे तक वहां पर उनकी हो सकती है? देखिए, यहाँ पर रैली तो का समय 4 बजे का है, लेकिन 3 बजे आकर ब्रह्मा मंदिर जाएंगे और उसके बाद वो करीब 4 बजे रैली के सभा स्थल पर पहुंचेंगे।